साल 2024 झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धियों का साल रहा। पुलिस ने नक्सल समस्या और संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हुई। नक्सल समस्या पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 239 आईडी को नष्ट किया, जो बड़ी सफलता मानी जा रही है। झारखंड एटीएस ने 154 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जो संगठित अपराध में शामिल थे। पुलिस की मेहनत से राज्य में नक्सल और अपराध की घटनाएं कम हुई। इन प्रयासों से लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया। का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था। ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंजू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइया, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव, जो कि रविंदर गंजू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है जिम्मेदारी दी गई है संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। तो उससे संबंधित जो है उसमें मैं कुछ ब्रीफ करना चाहूंगा। तो इसमें वर्ष 2024 में कुल ऐसे 97 जो संगठित अपराध से संबंधित मामले हैं उनको दर्ज किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के जो संगठित आपराधिक संगठन है उनके करीब 154 ऐसे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जिनका संबंध इन गिरोहों से था, जिसमें मुख्य रूप से पांडे गिरोह के 41, अमन साहब गिरोह के 43, प्रिंस खान गिरोह के 4, सुजीत सिन्हा गिरोह का 1, अमन श्रीवास्तव गिरोह के 3 और अखिलेश सिंह गिरोह के 4 और कुल अन्य 58 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जो किसी न किसी प्रकार से इन ग्रुप से जुड़े हुए थे। और इनके पास से हथियार, गोली और काफी कैश इत्यादि और जो मोबाइल फोन्स वगैरह इत्यादि बरामद किया गया है। इसमें गोविंद राय, जो कि सेकेंड इन कमांड माना जाता था पांडे गिरोह का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25,000 का इनाम भी पुलिस के द्वारा घोषित किया हुआ था। इसके साथ ही साथ एटीएम को गायब करने की घटनाएं घटित हो रही थी। इसमें डीजीपी महोदय के द्वारा जो है एक विशेष टीम का गठन किया गया कि इन पूरे कांडों के अनुसंधान उद्भेदन के लिए, और इस टीम के द्वारा जो है बहुत बेहतर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश इसमें किया और करीब 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। कई सारी बरामदगी भी हुई है। झारखंड से ही नहीं, झारखंड के बाहर से कई सारे राज्यों से इसके तार जुड़े हुए थे इस गिरोह के, उनको सबको अनर्थ किया गया है और उसके बाद अब जो है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। और जैसा कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर अपराध से रिलेटेड समस्या, और उसमें जो झारखंड पुलिस और विशेषकर सीआईडी और जो हमारे साइबर पीएस है उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में मैं आईजी सीआईडी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहां पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है और एकमात्र वो क्षेत्र है जहां पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराई या उर्फ मनोज, जो कि जोनल कमांडर था, और कांडे होनहागा, ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी आईडी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा ये भी मारा गया था। 2 और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूंगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंजू जो टीपीसी का सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंजू, ये 2 टीपीसी के उग्रवादी भी इस वर्ष पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। इसमें मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि फरवरी माह में पुलिस के साथ मुठभेड़ टीपीसी के दस्ते की हुई थी, जिसमें कि हमारे 2 पुलिस कर्मी जो है, हमारे 2 जवान ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे डीजीपी सर को दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है।
दूसरा जो है सीआईडी के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज्यादा कार्रवाई की जा सकती है जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कुल 1407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हेरोइन, 4251 किलोग्राम गांजा, 55,333 किलोग्राम डोडा, उसके अलावा 7,115 टैबलेट, 4,434 कैप्सूल, कफ सिरप के 10,000 से ज्यादा बॉटल्स, 1,720 पीस इंजेक्शन और 1,82,52,950 रुपये बरामद किए गए। उसके अलावा इस वर्ष में 3,974 एकड़ की भूमि में लगे हुए अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। साइबर अपराध और प्रतिबिंब ऐप को लेकर के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वर्ष 2024 में अब तक साइबर अपराध से संबंधित कुल 1295 कांड दर्ज किए गए हैं और इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2,118 मोबाइल फोन, 2,905 सिम कार्ड, 606 एटीएम कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 चार पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष डीजीपी महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में सीआईडी में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है और न सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज कर रही है बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने